सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। महीनों तक आम जनजीवन को दहशत भरी कैद में रखने वाले कोरोना संक्रमण का दम प्रदेश में लगभग टूट चुका है। दूसरी लहर पूरी तरह काबू में आने के बाद सरकार ने अब कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति देने के साथ ही 2 दिन की साप्ताहिक बंदी से भी जनता को राहत दे दी है। अब सिर्फ रविवार को ही कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कोरोना की आपदा से बेहाल हुआ जनजीवन अब पूरी तरह ढर्रे पर आ रहा है। संक्रमण के नए मामले अब गिने चुने ही आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में वर्तमान हालात की समीक्षा कर साप्ताहिक बंदी को 2 दिन से घटाकर 1 दिन करने के साथ ही कोचिंग संस्थान खुलवाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से बंद कोचिंग संस्थानों को खोलने का आदेश आ गया है। इससे कोचिंग संचालकों में सरगर्मी बढ़ गई है। वह बंद पड़े कक्षाओं की साफ सफाई में भी जुट गए हैं। शहर के ज्यादातर कोचिंग संस्थान आज से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ छोटे कोचिंग संस्थानों ने आदेश आने से पहले ही ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के बीच मानसून के करवट लेते ही लखनऊ में डायरिया का खतरा मंडराने लगा है। बालू अड्डा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से 2 की मौत के बाद प्रशासन भी नींद से जाग उठा। डीएम अभिषेक प्रकाश के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने इलाके का मुआयना किया। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने मंत्री को दिक्कतों से अवगत कराया। साथ ही कहा कि 1 हफ्ते के अंदर डॉक्टरों की टीम का गठन कर क्षेत्र में तैनात करे। मंत्री ने जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अघोरी बाबा से 21,75,000 रुपए ठगने वाले गाजियाबाद के अनुज प्रकाश को कविनगर थाना पुलिस ने बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद पुलिस उसको उज्जैन से पकड़कर लाई है। अनुज प्रकाश पूर्व में फर्जी आईपीएस बनकर भी ठगी कर चुका है। मथुरा के थाना शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पेगांव में देर शाम 2 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि डबल मर्डर की यह वारदात जमीन के विवाद में अंजाम दी गई। वारदात की जानकारी मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। एक प्लॉट के विवाद में 2 पक्षों में विवाद हो गया। सुखबीर और राजेश के बीच विवाद ने कुछ ही देर में बड़ा रूप ले लिया, जिसमें सुखबीर ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में परमार के बेटे राजेश और रतन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा बेटा रण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 72 मीटर दर्ज किया गया है। यह खतरे के निशान से 84 सेंटीमीटर अधिक है। गंगा में उफान से वरुणा, असी, गोमती, नाद और कैथी नदी में भी बाढ़ आ गई है। इससे शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक बाढ़ का असर है। काशी में 58 गांव बाढ़ से घिरकर टापू बन गए हैं। 31,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए आज वाराणसी आएंगे। अफसरों ने बताया कि मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद रात्रि विश्राम वाराणसी में ही करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को स्थानीय मजिस्ट्रेट की अदालत ने बड़ा झटका दिया है। फर्जी मार्कशीट और दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने के मामले में कोर्ट ने प्रयागराज की कैंट थाना पुलिस को प्रारंभिक जांच करके कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। प्रयागराज की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने कहा है कि पुलिस द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। मुजफ्फरनगर में अनोखा विरायत देखने को मिला है। यहाँ पर हिंदू महिलाओं को मुस्लिम युवकों के द्वारा मेहंदी लगाने का विरायत किया जा रहा है। विरोध करने वाली क्रांति सेना का कहना है कि मेहंदी लगाते समय मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों के नंबर ले लेते हैं, फिर उन्हें गुमराह कर देते हैं। क्रांति सेना मुस्लिम युवकों को ब्यूटी पार्लर में न रखने की अपील भी कर रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में स्वरोजगार महाकुंभ के तहत योगी ने 1,11,000 युवाओं को वित्तीय मदद की ऑनलाइन शुरुआत की। 1,51,000 किसान क्रेडिट कार्ड को भी स्वीकृति दी। गरीबों को कर्ज देने में न हिचकने की सलाह बैंक अधिकारियों को देते हुए योगी ने दावा किया कि बीते 4 साल में बेरोजगारी 17 से घटकर 5% रह गई है।
यह सफलता सरकार के प्रयास और बैंकों के सहयोग से मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री से होम डिलीवरी की अनुमति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यह राज्य सरकार का नीतिगत मसला है। फिलहाल शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती। पेशे से अधिवक्ता याची का कहना था कि ऐसा करने से राजस्व में बढ़ोतरी होगी और सीनियर सिटीजन व ऐसे लोगों को सुविधा होगी जो दुकान पर जाकर शराब खरीदने में झिझकते हैं। शिक्षा विभाग में रिक्त सभी पदों की भर्ती किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन भी जारी रहा। बुधवार को अभ्यर्थी SCRT कार्यालय स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए और दौरान नौकरी की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को काफी समझाने का प्रयास किया, मगर उन्होंने किसी की एक न सुनी। सुबह 11 बजे शुरू हुआ प्रकरण दोपहर तक जारी रहा। इससे पहले मंगलवार को अभ्यर्थियों ने पहले शिक्षा निदेशालय का फिर भाजपा कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया था, मगर भाजपा कार्यालय के पास पहुंचने से पहले पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। कानपुर से कन्नौज तक GT रोड के चौड़ीकरण में मुआवजा लेने के बाद भी कब्जेदार जगह नहीं छोड़ रहे। प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मंधना के रामनगर में कब्जे हटाने पहुंचा। इस दौरान युवक JCB के आगे बैठ गए। प्रशासन ने समझा बुझाकर उन्हें हटाया। कानपुर से कन्नौज तक GT रोड को 4 लेन किया जा रहा है, लेकिन जमीन 6 लेन के लिए अधिग्रहित की जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किए जाने के बाद बुधवार को दावा किया कि उज्ज्वला योजना के तहत मिले 90% सिलेंडर धूल खा रहे हैं और महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। संभल जिले में बड़ा हादसा हो गया। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो ने सामने से आ रही बाइक को रौंद दिया। हादसे में बाइक पर सवार दादा, माँ बाप और 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। अनियंत्रित बोलेरो सड़क से उतरकर खेत में पहुंच गई। हादसे के बाद चालक मौका पाकर भाग गया। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों के 5 लोगों की मौत से मातम पसर गया। प्रधान, BDC सदस्य, ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निपट गया। शपथ के बाद जीते प्रत्याशियों ने अपना कामधाम शुरू कर दिया है। हारे प्रत्याशी भी अपना गम भुलाकर अपने काम में जुट गए हैं। इन सब के बीच चुनाव के दौरान मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने जो जमानत राशि जमा की थी उसको वापस लेने के लिए आवेदन ही नहीं किया। खास बात यह है कि न तो चुनाव का खर्च दिया, न जमानत राशि वापसी का आवेदन किया। प्रशासन ने जमानत राशि वापसी के लिए चुनावी खर्च देने की अंतिम तिथि 2 अगस्त निर्धारित की थी। यह तिथि निकल गई। अब सभी की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाज के गरीब, कमजोर व वंचित वर्गों के व्यक्तियों के हितों को संरक्षित करने का काम किया जाए। शासकीय भर्तियों की प्रक्रिया को पूरी निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत सैनी और अन्य सदस्यों से मुलाकात के दौरान यह बात कही। प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति सराहना की करते हुए कहा इसका क्रियान्वयन किया जाए और इसके तहत लागू बदलावों का विश्वविद्यालयों में भौतिक सत्यापन हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिशन रोजगार के तहत लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक अध्यापकों व प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इससे पहले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विभिन्न विषयों में रिक्त सहायक अध्यापकों के 10,768 शिक्षक भर्ती में चयनित अध्यापकों को 2 चरणों में ऑनलाइन माध्यम से नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरे चरण में 2667 LT ग्रेड 179 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र देंगे। शासन ने देर रात आधा दर्जन वरिष्ठ IPS अफसरों के तबादले कर दिए। इसमें 4 DG रैंक और 2 ADG रैंक के अफसर शामिल हैं। मानवाधिकार में DG गोपाल लाल मीणा को CBCID का DG बनाया गया है। सहारनपुर के नागल क्षेत्र में कस्बे के मेन बाजार में पुलिस की जीप के पहिए के नीचे आकर 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। दोपहर के समय करीब 1 बजे पुलिस चालक सरकारी जीप लेकर बस अड्डे की ओर जा रहा था। इसी दौरान गांव पांडोली निवासी शाहिस्ता पत्नी नईम उर्फ कल्लू अपने 2 वर्षीय बच्चे हुसनैन के साथ बाजार आई थी।
तभी बच्चा अपनी मां का हाथ छुटाकर गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा और पुलिस की सरकारी जीप के पहिए के नीचे आ गया। सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। गंज थाना पुलिस की ओर से अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है।